Hello student, this is Krishna sir, and today we are going to start a very important chapter of chemistry. The name of the chapter is solution chapter. So that this solution chapter is very important for your board point of view, and as far as your JEE and NEET is concerned, this chapter is what very important. Okay, so without wasting much time, let us start this chapter solution. तो बेटा जब मैं solution की बात करता हूँ, so what is the meaning of solution? Solution क्या होता है? तो just write down the definition of solution. What is solution? Solution is what? It is a homogeneous mixture of two or more than two components. तो बेटा solution क्या होता है? Is a homogeneous mixture of two or more than two component. मतलब दो या फिर दो से ज्यादा components को when I mix, then if that mixture is what homogeneous in nature, then we call that as what solution. तो यहाँ पे बेटा homogeneous का मतलब क्या है? यहाँ पे homogeneous का मतलब है कि जो solution है वो uniform होना चाहिए. Now what is the meaning of uniform? Uniform का मतलब क्या है कि सपोज करो जैसे मैंने दो या फिर दो से ज्यादा कंपोनेंट्स को मैंने मिक्स किया, तो जो मिक्सचर है उसका जो फेज होगा, आइदर इट शुड बी इन सॉलिड फेज या तो इट शुड बी इन लिक्विड फेज और इन गैसियस फेज. तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस मिक्सचर में वहां पे दो अलग अलग फेजेस हो, एक सॉलिड हो या फिर लिक्विड हो, ऐसे दो अलग अलग फेजेस नहीं होने चाहिए. ऑल द मिक्सचर शुड बी मिक्स प्रॉपरली, और जो टोटल मिक्सचर का जो फेज होगा इट शुड बी आइदर लिक्विड और सॉलिड और गैस. देन वी कॉल दैट मिक्सचर एज व्हाट होमोजेनियस मिक्सचर, और फिर मैं उसको क्या बोल दूंगा? सॉल्यूशन बोल दूंगा. क्लियर है मेरी बात? ओके, तो बेटा अपने सिलेबस में मोस्टली व्हाट वी डील विद व्हाट बाइनरी सॉल्यूशन. तो बेटा अपने सिलेबस में बाइनरी सॉल्यूशन है, तो हम इसके बारे में पढ़ना है. बाइनरी सॉल्यूशन. What is binary solution? The solution which is made up of only two components. The solution which is made up of only two components. तो बेटा जो सिर्फ दो ही कंपोनेंट से बना होगा उसी को मैं क्या बोलूंगा? बाइनरी सॉल्यूशन. द सॉल्यूशन विच इज मेड अप ऑफ व्हाट? ओनली टू कंपोनेंट. तो यहां पे बेटा ये दो कंपोनेंट कौन कौन से होंगे? एक को मैं यहां पे बोलता हूं solute, and other one is called as what? Solvent. एक को बेटा क्या बोलता हूं? solute, other one is called as what? Solvent. So what is solute बेटा? solute क्या होता है? So solute is what? The component of the solution present in a smaller amount. The component of the solution present in smaller amount or smaller quantity is called as what? Solute. तो बेटा solution में जिसका amount कम रहेगा that is called as what? Solute. And what about solvent? The component of the solution present in larger amount or in larger quantity, उसको मैं क्या बोल दूंगा? Solvent बोल दूंगा. क्लियर है मेरी बात? तो बेटा जो चीज ज्यादा अमाउंट में रहेगी दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? सॉल्वेंट, एंड द वन व्हिच इज इन लेसर अमाउंट इज कॉल्ड एज व्हाट? सॉल्यूट. ठीक है. सपोज करो मैंने बोला कि आई एम हैविंग 20% का बेटा NaCl एक्वस सॉल्यूशन. ठीक है. सपोज करो मैंने बोला कि मेरे पास 20% NaCl एक्वस सॉल्यूशन है. तो बेटा इसका मतलब क्या है कि मेरे पास 20% NaCl है प्लस 80% उसमें क्या है? वाटर है. सो यहाँ पे बेटा 20% NaCl है और 80% क्या है? वाटर है. सो यहाँ पे द अमाउंट जिसका कम है ये 20% NaCl, दिस एक्ट एज अ व्हाट? दिस विल बिकम व्हाट? योर सॉल्यूट. और बेटा ये 80% वाटर, इसका अमाउंट ज्यादा है तो दिस एक्ट एज अ व्हाट? सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन. क्लियर है मेरी बात? ओके. सपोज करो मैंने बोला मेरे पास 80% इथेनॉल सॉल्यूशन है. मेरा बेटा 80% क्या? इथेनॉल सॉल्यूशन है. मतलब मैंने इथेनॉल को किस में डाला है? वाटर में डाला है, एंड आई प्रिपेयर सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल. तो इसका बेटा मतलब क्या हो जाएगा कि आई एम हैविंग व्हाट? 80% ऑफ इथेनॉल प्लस 20% बेटा क्या रहेगा? इसमें वाटर रहेगा. तो यहां पे देखो किसका अमाउंट ज्यादा है? यहां पे बेटा इथेनॉल का अमाउंट ज्यादा है. तो यहां पे मेरा इथेनॉल एक्ट एज अ व्हाट? solvent, and this 20% water, this act as a what? Solute.
क्लियर है मेरी बात? तो ऐसा नहीं है कि ऑलवेज वाटर एक्ट एज अ सॉल्वेंट डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन में तुम्हें जिसका अमाउंट ज्यादा दिया रहेगा दैट ऑलवेज यू हैव टू टेक एज व्हाट सॉल्वेंट, और जिसका अमाउंट कम रहेगा दैट यू हैव टू टेक एज व्हाट सोल्यूट। और सपोज करो मैंने बेटा बोला कि आई एम हैविंग 50% NaCl एक्वस सोल्यूशन, ठीक है। अब यहाँ पे NaCl जो है तुम्हारे पास वो 50% है, सो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि यू आर हैविंग 50% ऑफ NaCl एंड प्लस 50 ml ऑफ व्हाट वाटर। तो यहाँ पे दोनों बेटा इक्वल अमाउंट में है, सो आइदर ऑफ द टू यू कैन टेक एज सोल्यूट और सॉल्वेंट। NaCl को तुम सोल्यूट ले लो, सॉल्वेंट में कोई दिक्कत नहीं है, और यू कैन टेक वाटर एज अ सोल्यूट और सॉल्वेंट, क्योंकि बोथ आर इन व्हाट इक्वल क्वांटिटी। क्लियर है मेरी बात? ओके, सो कॉपी डाउन दिस, और फिर हम लोग नया टॉपिक चालू करते हैं सोल्यूशन का, एंड दैट इज व्हाट कंसेंट्रेशन टर्म। सो आफ्टर राइटिंग डाउन राइट डाउन कंसेंट्रेशन टर्म, concentration terms. So that there are different ways to express what concentration of the solution. Solution का concentration express करने के there are different ways. So write down concentration term. Concentration terms. तो बेटा मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पे concentration terms को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है, ठीक है। मैंने कंसेंट्रेशन टर्म को क्या किया, दो पार्ट में क्या किया, मैंने डिवाइड कर लिया है। एंड ये चीज याद रखना, कंसेंट्रेशन टर्म जितने भी होते हैं दे ऑल आर व्हाट, दे ऑल आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, दे ऑल आर व्हाट, दे ऑल आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। व्हाट आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज? द प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस विच डू नॉट डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ मैटर present in the solution. The properties of the solution which does not depend upon what amount of the solute present in the solution. तो बेटा जो अमाउंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता that is called as what intensive property, ठीक है। तो कंसेंट्रेशन टर्म बेटा मैं यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड कर लिया हूं। एक को मैं बोलूंगा वॉल्यूम रिलेटेड, द वन इज कॉल्ड एज व्हाट वॉल्यूम रिलेटेड, और बेटा एक को मैं बोलता हूं मास रिलेटेड। एक है वॉल्यूम रिलेटेड और दूसरा क्या है, मास रिलेटेड। अच्छा, वॉल्यूम रिलेटेड और मास रिलेटेड मैंने दो पार्ट में डिवाइड क्यों किया, क्योंकि जो वॉल्यूम रिलेटेड है concentration terms they all are temperature dependent, they all are what temperature dependent. What is the meaning of this temperature dependent? Why they are temperature dependent? Because volume is what temperature dependent quantity. If you increase the temperature then the volume of solution get changed. So जितने भी बेटा जिसके भी एक्सप्रेशन में वॉल्यूम आएगा वो सब क्या हो जाएंगे, टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाएंगे, और मास वाले दे आर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, बिकॉज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर देयर इज नो चेंज इन द मास ऑफ द सब्सटेंस। सो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो जाएंगे ये, यहां तक बेटा क्लियर है? अच्छा, तो अगर मैं बोलता हूं वॉल्यूम रिलेटेड तो कौन कौन से कंसेंट्रेशन टर्म्स आ जाएंगे? तो इसमें जो पहला आएगा वो है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। बेटा सेकेंड आ जाएगा परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। थर्ड बेटा आ जाएगा मोलारिटी, थर्ड इज व्हाट मोलारिटी। फोर्थ आ जाएगा बेटा नॉर्मैलिटी, ठीक है, इनके भी फॉर्मूले में क्या आती है, वॉल्यूम आता है। और एक बेटा है लास्ट में इसमें फॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, ठीक है, ये तुम्हारे लिए नया होगा, फॉर्मेलिटी मोस्टली यूज फॉर आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है, फॉर्मेलिटी। तो ये हो गया वॉल्यूम रिलेटेड। नाउ मास रिलेटेड बेटा परसेंटेज वेट बाय वेट, देन मोलालिटी, मोलालिटी, दिस इज मोलारिटी एंड दिस इज व्हाट मोलालिटी। आफ्टर दैट मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, क्लियर है? एंड देन पार्ट्स पर मिलियन, जिसको बेटा शॉर्ट फॉर्म में पीपीएम कहते हैं, और पार्ट्स पर बिलियन भी होता है जिसको शॉर्ट फॉर्म में पीपीबी कहते हैं। क्लियर है मेरी बात? तो इतने सारे बेटा कंसिडरेशन टर्म्स हमें पढ़ना है, कॉपी डाउन दिस। अच्छा, तो मैंने बोला कि सपोज करो मैंने बेटा सोल्यूशन बनाया। नाउ सिंस वी नो दैट सोल्यूशन इज मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट, एक इसमें सॉल्वेंट है एंड अदर वन इज व्हाट सोल्यूट। सो द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट अ लार्जर अमाउंट, दिस इज व्हाट योर सॉल्वेंट। तो बेटा इसका अमाउंट ज्यादा है और सोल्यूट का अमाउंट क्या होता है, सोल्यूशन में कम होता है, ठीक है। तो अगर सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा है तो मैं सॉल्वेंट को बेटा नंबर 1 दे देता हूं
और सल्यूट को मैं क्या दे देता हूं, नंबर 2। तो लेट अस सपोज अगर मुझे कहीं लिखना है मास और वेट ऑफ द सॉल्यूट या फिर सॉल्वेंट लिखना है, मास ऑफ सॉल्यूट या फिर सॉल्वेंट, मास और बेटा वेट दोनों केमिस्ट्री में सेम ही है, ठीक है। तो अगर तुम्हें कहीं मास लिखना है या फिर वेट लिखना है सॉल्वेंट का, तो यू विल रिप्रेजेंट द मास ऑफ सॉल्वेंट एज व्हाट, W1। तो 1 वाला ऑलवेज किसके लिए यूज करोगे, सॉल्वेंट के लिए यूज करोगे, और सॉल्यूट के लिए क्या यूज करोगे, W2। क्लियर है मेरी बात। सो 2 वाला ऑलवेज किस लिए रहेगा, सॉल्यूट के लिए, और 1 वाला किसके लिए रहेगा, सॉल्वेंट के लिए। तो ये हो गया मास। अगर सपोज मुझे कहीं मोलार मास लिखना है, सो फॉर मोलार मास वी विल यूज सॉल्वेंट के लिए M1 और सॉल्यूट के लिए बेटा M2। क्लियर है। ऐसे बेटा एक होता है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। अगर बेटा मोल्स लिखने हैं तो ये अपने को मालूम है N इज व्हाट, सिंबल होता है मोल्स का, तो N1 लिखूंगा किसके लिए, सॉल्वेंट के लिए, N2 लिखूंगा किसके लिए, सॉल्यूट के लिए, ठीक है। और आगे हम पढ़ेंगे जो मोल फ्रैक्शन होता है, मोल फ्रैक्शन, इसके लिए हम एक सिंबल यूज करते हैं, दिस एक्स जैसा दिखता है, दिस इज कॉल्ड एज चाय, CHI, चाय, ठीक है। चाय बोलो या फिर काय बोलो, तो बेटा ये X1 इसको ही बोल दो, ठीक है, वैसे ही दिखता है। और ये इसको क्या बोल दूंगा, X2 बोल दूंगा। एक्चुअल में दैट सिंबल इज व्हाट, काय, काय का सिंबल, कुछ लोग काय बोलते हैं, कुछ लोग चाय बोल के इसको वर्ड को यूज करते हैं। तो X1 बोल दो या फिर X2 बोल दो, नो प्रॉब्लम। क्लियर है मेरी बात ये। ओके, तो बेटा एक एक करके आप क्या करेंगे, कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग ये ले लेते हैं परसेंटेज वेट बाय वेट, कॉपी डाउन दिस, और यहाँ पे फिर मैं चालू करता हूँ परसेंटेज वेट बाय वेट। राइट डाउन द फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म, परसेंटेज वेट बाय वेट। तो बेटा अगर मैं बात करता हूं पहला परसेंटेज वेट बाय वेट की, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परसेंटेज वेट बाय वेट। सपोज करो मैंने बोला कि मेरे पास आई एम हैविंग 5% वेट बाय वेट NaCl aqueous सॉल्यूशन, ठीक है। सपोज बेटा लिखा हुआ है कि मेरे पास है 5% वेट बाय वेट NaCl aqueous सॉल्यूशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, इसका मतलब बेटा क्या हो जाएगा कि मेरे पास ये देखो जो ऊपर वाला है W वेट, वो ऑलवेज सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करेगा। जो ऊपर वाला बंदा किसको रिप्रेजेंट करेगा, सॉल्यूट को। और बेटा जो नीचे वाला बंदा है ये वाला, दिस विल रिप्रेजेंट व्हाट, सॉल्यूशन, ठीक है। तो ऊपर वाला तुम्हारा सॉल्यूट का वेट रिप्रेजेंट करेगा और नीचे वाला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉल्यूशन को। तो अगर मैंने बोला मेरे पास 5% वेट बाय वेट NaCl का सॉल्यूशन है, दिस मींस व्हाट, आई एम हैविंग 5 ग्राम ऑफ NaCl प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। इसका मतलब बेटा क्या हो जाएगा कि मेरे पास 5 ग्राम NaCl है विच इज प्रेजेंट इन व्हाट, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब यहां से देखो तुम्हें बहुत सारी चीजें मिल सकती हैं। अगर मैं तुम्हें बोला कि राइट ऑन द वेट ऑफ सॉल्यूट, राइट ऑन द वेट ऑफ सॉल्वेंट, एज वेल एज राइट ऑन द वेट ऑफ व्हाट, सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहां पे वेट ऑफ सॉल्यूट तो बेटा क्या हो जाएगा, देखो सामने दिख रहा है ये 5 ग्राम ऑफ NaCl, दिस विल बिकम व्हाट, योर वेट ऑफ सॉल्यूट 5 ग्राम। अच्छा वेट ऑफ सॉल्यूशन देखो 100 ग्राम सॉल्यूशन है, तो तुम्हारा वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया, 100 ग्राम हो गया। सो व्हाट अबाउट वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट 100 माइनस 5, सॉल्यूशन के वेट में से मैं सॉल्यूट का वेट माइनस करूंगा तो आई विल गेट व्हाट, वेट ऑफ व्हाट, सॉल्वेंट। तो ये माइनस कर दो, 100 माइनस 5 कितना हो जाएगा बेटा, 95। तो दिस विल बी व्हाट, योर वेट ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर है मेरी बात। अच्छा एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर, राइट डाउन। सपोज बोला कि 10 ग्राम ऑफ सुगर is dissolved in 10 gram of sugar is dissolved in 90 gram of water. 90 gram of water, find percentage weight by weight, ठीक है। तो सिंपल न्यूमेरिकल है, they have given the weight of solute as well as what, weight of solvent, and just you have to find out what, weight of percentage weight by weight. So just simply use the formula, percentage weight by weight का बेटा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, weight of solute अपॉन नीचे बेटा क्या होता है, देखो weight of नीचे क्या आएगा, weight of solution आ जाएगा, क्योंकि नीचे वाला किसके लिए रहेगा, solution के लिए, इनटू क्या कर दोगे बेटा, 100 कर दोगे। ओके नाउ सी weight of solute कितना है वहां पे,
10 ग्राम ऑफ शुगर है, सो वेट ऑफ सोल्यूट तुम्हारा कितना है 10 डिवाइड बाय व्हाट, वेट ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन का वेट तो दिया नहीं है, लेकिन जो सोल्यूशन का वेट होगा किससे बना होगा, वेट ऑफ सोल्यूट प्लस व्हाट, वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो बेटा यहाँ पे क्या कर दोगे 10 प्लस 90 इंटू व्हाट 100, क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हो। सो दिस विल बी व्हाट 10 अपॉन 100 इंटू 100, ये गया ये गया, ठीक है। तो तुम्हारा कितना परसेंट आ गया, परसेंटेज वेट बाय वेट 10%। क्लियर है मेरी बात। अच्छा, सपोज को बेटा अगर ऐसा क्वेश्चन दिया है, जो कॉपी डाउन, कि 10 ग्राम ऑफ NaOH is present in 100 ml solution, find percentage weight by weight, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे बोल रहा है कि 10 ग्राम ऑफ NaOH is present in 100 ml of solution, you have to find out what percentage weight by weight। और यहाँ पे देखो एक चीज दी है, given density of solution is how much, it is 1.2 ग्राम पर ml, ठीक है। तो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन दे हैव प्रोवाइडेड एंड दे हैव आस्क्ड यू टू फाइंड आउट व्हाट परसेंटेज वेट बाय वेट। तो देखो परसेंटेज वेट बाय वेट का फॉर्मूला इज व्हाट, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। तो अपने को तो बेटा वेट ऑफ सोल्यूशन चाहिए, लेकिन यहाँ पे न्यूमेरिकल में क्या दिया है, यहाँ पे न्यूमेरिकल में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज गिवन। सो बेटा ये क्या दिया है, ये दिया है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, कितना दिया है 100 ml, ठीक है। सो डेंसिटी इसलिए दिया है कि वी कैन इजिली फाइंड आउट व्हाट वेट ऑफ सोल्यूशन। तो वी कैन यूजली यूज द फॉर्मूला डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन, बेटा क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूशन डिवाइड बाय व्हाट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। सो अपने को क्या निकालना है, मास ऑफ सोल्यूशन निकालना है, तो ये हो जाएगा डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इनटू व्हाट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। क्लियर है मेरी बात। अच्छा, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज हाउ मच 1.2 इनटू बेटा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज हाउ मच 100, है ना। तो देखो ये ग्राम पर ml में था, ये ml में था, ml गया, 1.2 इंटू 100 कितना हो जाएगा 120 ग्राम हो गया। क्लियर है मेरी बात। ओके, तो बेटा ये आ गया, मास ऑफ सोल्यूशन विल बी व्हाट 120 ग्राम। अब डायरेक्टली यूज द फॉर्मूला परसेंटेज वेट बाय वेट का। सो परसेंटेज वेट बाय वेट बिकम व्हाट, सो परसेंटेज वेट बाय वेट, सो मास ऑफ सोल्यूट इज 10 ग्राम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज व्हाट 120 ग्राम इनटू व्हाट 100, ठीक है। तो ये जीरो गया बराबर, सो दिस विल बी 100 अपॉन व्हाट 12। सो ये हो जाएगा 12 8 जा 96, ठीक है। 12 8 जा 96, 4 40 हो गया। सो 12 3 जा 36, 12 3 जा 36, ठीक है। तो इट विल बी व्हाट 8.33%। क्लियर है मेरी बात। सो एक ये हो गया कंसंट्रेशन टर्म परसेंटेज वेट बाय वेट का। नाउ सेकंड राइट डाउन परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। सेकेंड कंसेंट्रेशन टर्म इज व्हाट परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो सपोज तुम्हें ऐसा दिया गया है कि अ शुगर सोल्यूशन इज, सपोज ऐसा दिया गया है अ शुगर सोल्यूशन इज 10% वेट बाय वॉल्यूम, अ शुगर सोल्यूशन इज व्हाट 10% वेट बाय वॉल्यूम, ऐसा करके दिया गया। तो इसका मतलब बेटा क्या हो जाएगा कि ऊपर वाला देखो, ऊपर वाला तो किसके लिए रहेगा, दिस इज फॉर व्हाट सोल्यूट, और नीचे वाला बंदा किसके रहेगा, दिस इज फॉर व्हाट सोल्यूशन, ठीक है। अब यहाँ पे वॉल्यूम दिया है तो वहां पे हमें क्या लेना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लेना पड़ेगा, और ऊपर वेट ऑफ क्या लेना पड़ेगा, सोल्यूट। तो 10% शुगर सोल्यूशन इज 10% वेट बाय वॉल्यूम इज व्हाट 10 ग्राम ऑफ शुगर इज प्रेजेंट इन 100 ml सोल्यूशन, ठीक है। तो ये याद रखना कि नीचे अपने को क्या लेना है, जो वॉल्यूम है दैट वॉल्यूम इज फॉर व्हाट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो ये कितना हो जाएगा 100 ml ऑफ सोल्यूशन। तो यहाँ पे देखो ये आ गया तुम्हारा वेट ऑफ सोल्यूट आ गया, और ये क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात। इसको कॉपी डाउन करो, फिर एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लिखो, sugar solution is 10% weight by volume, find percentage weight by weight।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, दे हैव गिवन यू परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम दिया है एंड यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट परसेंटेज वेट बाय वेट एंड गिवन डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज गिवन। तो सपोज डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज 1.25 ग्राम पर ml इज गिवन। ठीक है, क्लियर है ये। सो बेटा सिंपली क्या करो, व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, जस्ट यूज द फॉर्मूला परसेंटेज वेट बाय वेट का, जस्ट यूज द फॉर्मूला परसेंटेज वेट बाय वेट क्या होता है, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन व्हाट वेट ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। ये अपने को फाइंड आउट करना है। परसेंटेज वेट बाय वेट इज व्हाट वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय व्हाट वेट ऑफ सोल्यूशन इनटू व्हाट बेटा 100। ठीक है, तो यहां पे देखो ये पार्ट अपने पास नहीं है, वेट ऑफ सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि उसने क्या दिया है 10% वेट बाय वॉल्यूम इज गिवन। सो 10% वेट बाय वॉल्यूम शुगर सोल्यूशन का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि तुम्हारे पास 10 ग्राम शुगर है जो प्रेजेंट है किसमें 100 ml सोल्यूशन में प्रेजेंट है। सो मेरे पास यहाँ पे क्या है, मेरे पास है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, तो बेटा एक चीज अपने पास ये है कि मेरे पास क्या है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है जो कितना है 100 ml। सो बहुत इजी है, अपने पास वेट ऑफ सोल्यूट तो आ ही गया 10 ग्राम शुगर, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन दी है, इसका यूज करके हम क्या निकाल लेंगे मास ऑफ सोल्यूशन निकाल लेंगे, क्योंकि अपने को वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन पता है। तो सिंपली यूज द फॉर्मूला डेंसिटी का, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन क्या होता है, दिस इज व्हाट मास ऑफ सोल्यूशन डिवाइड बाय व्हाट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अपने को बेटा क्या चाहिए मास ऑफ सोल्यूशन चाहिए, सो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन को इस साइड फेंक दो, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इनटू व्हाट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हो गया। और यहाँ पे बेटा डेंसिटी कितना है 1.25 ये ग्राम पर ml, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है 100 ml, ml गया 100 मल्टीप्लाई बाय 1.25 दिस विल बी व्हाट 125 ग्राम। क्लियर है मेरी बात। तो बेटा ये आ गया तुम्हारे पास मास ऑफ सोल्यूशन। अब निकाल लो वेट बाय वेट परसेंटेज। तो क्या हो जाएगा परसेंटेज वेट बाय वेट क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सोल्यूट कितना है 10 डिवाइड बाय व्हाट बेटा मास ऑफ सोल्यूशन कितना है 125 इनटू परसेंटेज निकाल रहे हो, सो क्या करेंगे 100 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है। अच्छा तो ये देख लो, ये ऐसा करो, ये 25 4 जा और ये 25 5 जा 125। ठीक है, और 10 4 जा कितना हो जाएगा बेटा 40 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 5, और 40 डिवाइड बाय कितना 5 हो जाएगा 5 या 40। सो कितना परसेंट आ जाएगा 8%। क्लियर है मेरी बात। ओके ठीक है, तो ऐसे ही परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम बेटा ऊपर है, तो यहां पे देख लो ये थर्ड वाला हम ले लेते हैं परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में जो ऊपर वाला बंदा है वो किसके लिए रिप्रेजेंट हो रहा है, दिस रिप्रेजेंट व्हाट सोल्यूट, और नीचे वाला बंदा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है सोल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका सिंपल फॉर्मूला क्या हो जाएगा परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, ऊपर बेटा वॉल्यूम है तो अब वॉल्यूम ऑफ ले लोगे सोल्यूट का, सो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय व्हाट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, और इनटू क्या मल्टीप्लाई कर देना 100। ठीक है, तो नॉर्मली है जस्ट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, हर जगह वेट बाय वॉल्यूम था इसके पहले, उसके पहले वेट बाय वेट था, बस यहाँ पे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है। तो यहाँ पे सोल्यूट और सोल्यूशन जो रहेंगे तुम्हारे वो तुम्हें लिक्विड फेज में रहेंगे, दैट देन ओनली यू विल यूज व्हाट वॉल्यूम। ठीक है, तो ये नॉर्मल फॉर्मूला यूज करके यू कैन इजिली सॉल्व द न्यूमेरिकल। अच्छा चलो नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म ले लेते हैं, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट, मोलारिटी। मोलारिटी बेटा, मोलारिटी इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट, मोलारिटी इज डिनोटेड बाय सिंबल कैपिटल M, और बेटा मोलारिटी क्या होती है, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute present in 1 liter of solution। वेरी इंपॉर्टेंट। मोलारिटी बेटा क्या होती है, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। 1 लीटर सोल्यूशन में कितने मोल्स प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट मोलारिटी। एंड मोलारिटी इज व्हाट टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी, बिकॉज उसके फॉर्मूले में क्या आ गया लीटर आ गया। ठीक है, तो अगर मुझे लेटर सपोज मोलारिटी को अगर मुझे फॉर्मूले के फॉर्म में लिखना है तो बेटा मैं कैपिटल M क्या लिखूंगा, मोलारिटी क्या लिखूंगा। ऊपर देखो क्या है, ऊपर है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को मैं किससे डिनोट करता हूं,
सो सैल्यूटेड टू 2 वाला बंदा और नंबर ऑफ मोल्स इसलिए N2, ठीक है, N2 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। और याद रखना ये किस में होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मेरा किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। हाँ, लीटर और यू कैन से डेसीमीटर क्यूब में भी चलेगा, ठीक है। ओके, यूनिट क्या हो जाएगी बेटा मोलारिटी की, तो कहीं कहीं तो कैपिटल में लिखा रहेगा, दैट मींस मोलार सोल्यूशन कैपिटल में लिखा रहेगा, और यू कैन से मोल्स पर लीटर। तो तुम बेटा इसकी यूनिट क्या लिख सकते हो, मोलारिटी की मोल्स पर लीटर, और यू कैन से एज मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब भी लिख सकते हो, मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। और या फिर कैपिटल में लिख दोगे तो भी चलेगा, कैपिटल है। क्लियर है? तो ठीक है बेटा, अब इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। सपोज करो ये बोला कि कैलकुलेट, सपोज 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4 is present in 4.9 gram of sulfuric acid is present in 500 cm cube solution. Calculate the molarity of the solution. Calculate the molarity of the solution. ठीक है बेटा, तो यहाँ पे बेटा 4.9 ग्राम क्या बोल रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड है और वो 500 cm क्यूब ऑफ सोल्यूशन में प्रेजेंट है। तो तुम्हें क्या फाइंड आउट करनी है, मोलारिटी सोल्यूशन की फाइंड आउट करनी है। तो सिंपल है, कुछ नहीं, अपने पास मालूम है फॉर्मूला क्या है मोलारिटी का। मोलारिटी बेटा क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय व्हाट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मेरा किस में होना चाहिए, ये मेरा होना चाहिए लीटर में, ठीक है। तो पहले क्या करो, पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो। नंबर ऑफ मोल्स बेटा कैसे निकलते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इज व्हाट, मास अपॉन मोलार मास। सो सोल्यूट है तो मैं 2 ले रहा हूँ, W2 अपॉन M2। अच्छा, सोल्यूट का मास देखो कितना दिया, दिस इज व्हाट योर सोल्यूट H2SO4। तो बेटा इसका मास कितना है, 4.9 ग्राम है, डिवाइड बाय मोलार मास जरा निकालो सल्फ्यूरिक एसिड का। सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, H2SO4। सो बेटा 2 हाइड्रोजन है, 1 सल्फर है और 4 ऑक्सीजन है। सो हाइड्रोजन के लिए 1, सल्फर का 32 और ऑक्सीजन का 16। सो 2 + 32 + 16, ठीक है। तो 6 + 2 8 प्लस, सॉरी ये 16 4 जा कितना हो जाएगा, 64। सो 4 + 2 6 + 2 8, ये बेटा हो गया 98। तो ये कितना आ गया, 98, ठीक है। तो इसको ऐसा लिख दो 49 × 10⁻⁻1 डिवाइड बाय 98। तो ये 1/2 हो गया। 1/2 बेटा कितना होता है, 0.5 × 10⁻⁻1। तो ये कितना हो गया, 0.05, ठीक है। तो इतने मोल्स आ गए, और इतने मोल्स आ गए तो जस्ट यूज दिस फॉर्मूला, वॉल्यूम लिख लो। मोलारिटी बेटा क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स तो आ गए 0.05 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन देखो कितना दिया, 500 cm क्यूब। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, 500 × 10⁻³ ये देखो मैंने इसको लीटर में कन्वर्ट किया, ठीक है। सो कन्वर्ट इनटू लीटर, आइदर डिवाइड बाय 1000, क्योंकि ml या फिर cm क्यूब में रहेगा तो यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू लीटर, बिकॉज नीचे जो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है इट शुड बी इन लीटर। सो 10⁻³ से या तो मल्टीप्लाई करो या तो 1000 से क्या करो, डिवाइड करो। तो ये बेटा ये हो जाएगा, ये 0.5 हो जाएगा। तो ये देखो 0.05 और नीचे क्या हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसको ऐसा लिख दो 0.5, ये देखो ये गया। तो आंसर कितना आएगा, 0.1 मोलार। क्लियर है मेरी बात, ठीक है। 0.05 अपॉन 0.5, ठीक है, ये 0.1, हाँ, तो 0.1 मोलार। अंडरस्टूड? ओके, चलो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं मोलारिटी के ऊपर। सपोज करो बेटा क्वेश्चन ऐसा दे दिया कि कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ वाटर, calculate the molarity of water having density 1 gram per ml। सपोज ऐसा दिया कि you have to find out what मोलारिटी ऑफ वाटर, उसकी बेटा डेंसिटी कितनी दी गई है, 1 ग्राम पर ml दी गई है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करोगे, लेट अस अज्यूम दैट द वॉल्यूम ऑफ वाटर इज व्हाट 100 ml। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए ना तुम एज्यूम कर लो कि तुम वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना ले रहे हो, 100 ml ले रहे हो। सो वॉल्यूम ऑफ वाटर, लेट द वॉल्यूम ऑफ वाटर बी 100 ml, ठीक है बेटा। तो ये मैंने एज्यूम कर लिया कि वॉल्यूम ऑफ वाटर मैंने कितना ले लिया, 100 ml ले लिया। अच्छा, डेंसिटी 1 ग्राम पर ml का मतलब क्या हो जाएगा कि 1 ग्राम ऑफ वाटर इज इन 1 ml में प्रेजेंट है। 1 ग्राम ऑफ वाटर इज इन 1 ml।
तो बेटा यहाँ पे मैंने देखो वॉल्यूम कितना किया है, 100 ml किया है, तो यहाँ देखो 1 ml है, इसको मुझे क्या करना है, 100 ml करना है। तो अगर मैं यहाँ पे अगर इसको 100 ml कर रहा हूँ, मतलब मैंने 1 को किससे मल्टीप्लाई किया, 100 से, तो ये वाला वेट भी किस में आ जाएगा, 100 ग्राम में आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 100 ग्राम ऑफ वाटर इज इन कितने में आ जाएगा, 100 ml में प्रेजेंट हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात, ये है ना। ओके, तो ये देखो मेरे पास 100 ग्राम ऑफ क्या मिल गया, वाटर मिल गया, मतलब मेरे पास क्या मिल गया, वेट ऑफ सोल्यूट मिल गया। क्लियर है। तो बेटा यहां से मैं इजीली क्या फाइंड आउट कर सकता हूं, मोल्स फाइंड आउट करता हूं। तो यहाँ पे मोल्स निकाल लो, नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, मास अपॉन मोलार मास। मास बेटा कितना दिया है, 100 ग्राम। मोलार मास पानी का मालूम ही कितना होता है, हाइड्रोजन का बेटा 2 हो गया और ऑक्सीजन का 16, टोटल कितना हो गया, 18। ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मली मैंने मोल्स निकाल लिए। अच्छा, इसको डिवाइड करोगे तो ये 18 5 तो 5.55 चलता जाएगा, ये 5.55 हो गया। ठीक है, तो मोल्स में कितने आए, 5.55। अच्छा, अब मोलारिटी फॉर्मूला निकाल लो, सिंपल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, किसमें होना चाहिए, लीटर में। नंबर ऑफ मोल्स देख लो 5.55 आ गए, और बेटा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है, 100 ml है, कन्वर्ट दैट इनटू व्हाट, लीटर। सो मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ या फिर 1000 से क्या करो, डिवाइड कर दो। तो इसका 2 जीरो से इसका 2 जीरो गया, तो 10⁻⁻1 बचा, और 10⁻⁻1 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 55.5। ठीक है, कैपिटल एम, और ये करना डाउन मोल्स पर लीटर। क्लियर है मेरी बात। तो बड़ा इसको लिखो, फिर कुछ न्यूमेरिकल्स और कर लेते हैं। सपोज करो तुम्हें बेटा मोलारिटी ऑफ आयंस अगर तुमसे पूछ लिया, लेट सपोज तुम्हें क्या पूछ लिया, मोलारिटी ऑफ आयन। सपोज ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि इफ 5.3 ग्राम ऑफ Na2CO3 is present in 500 cm³ solution, ठीक है, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ, पहला बेटा Na+ आयन और दूसरा पूछा CO3 माइनस आयन। ठीक है, तो दो तुमसे पूछ लिया, एक तो तुम्हें मोलारिटी पूछा सोडियम आयन की और एक पूछा है कार्बोनेट आयन की। तो सिंपल है, कुछ नहीं करना है, सी व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट फाइंड आउट द मोलारिटी ऑफ सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन। पहले क्या कर दो, इसकी मोलारिटी फाइंड आउट करो, Na2CO3 की फाइंड आउट कर दो। ठीक है, क्योंकि इसका अपने को वेट दिया गया है 5.3 ग्राम। तो पहले बेटा मोल्स निकाल लो, नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे, मास अपॉन व्हाट, मोलार मास। ठीक है, मास बेटा कितना दिया है, 5.3 अपॉन मोलार मास निकाल लो। देखो Na2CO3 है, सोडियम कार्बोनेट है। क्लियर है, सोडियम बेटा कितना है, 2 है, सो 2 × 23 प्लस कार्बन का 12 और बेटा एक ऑक्सीजन का 16, तो टोटल कितने ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 46 प्लस 12 और 16 से कितना हो गया, 48 हो गया। ठीक है, तो ये देख लो ये कितना हो गया, 8 2 10 6 16 का 6 4 4 8 9 1 10। सो कितना है बेटा, ये 106 आ गया। तो यहाँ पे ले लो 106। अच्छा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, इसको मैं अगर 53 लिख रहा हूँ तो यहाँ पे लिख दूंगा 10⁻⁻1 अपॉन 106। तो ये 1 और ये 2, तो बेटा 1/2 × 10⁻⁻1 मतलब 0.5 × 10⁻⁻1। तो ये कितना आ गया, 0.05 आ गया। सो बेटा ये तो तुम्हारे पास क्या आ गया, मोल्स आ गए। ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या आ गया, मोल्स आ गया। अब तुम क्या करो, ये मोल्स आ गया तो मोलारिटी निकाल लो। सो सोल्यूशन की मोलारिटी क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, किसमें, लीटर में। सो बेटा यहाँ पे मोलारिटी देख लो, मोल्स कितने हैं, 0.05 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, बेटा लीटर में होना चाहिए, और लेकिन वॉल्यूम देखो किसमें दिया है, 500 cm³ दिया है। ठीक है, तो cm³ में दिया है, तो वॉल्यूम को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूंगा, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है, सही हो जाएगा 5 × 10⁻² डिवाइड बाय 500। अच्छा देखो ये गया, इसका 2 जीरो इसके साथ गया, तो इधर कितना आ जाएगा, 0.5 आ गया। क्लियर है, तो ऐसा करो, एक जीरो इसको दे दो, ये 0.5, ये 10⁻⁻1 हो गया, और ये 0.5 ये गया। तो यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे बेटा क्या बच गया, यहाँ पे बच गया 0.1 बोला। ठीक है,
तो तुम्हारे पास सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 सॉल्यूशन की मोलारिटी कितनी आई? 0.1 मोलार आई। अब देखो Na2CO3 जो सॉल्यूशन में है वो तो टूटा होगा, ब्रेक डाउन होगा। तो जो सोडियम कार्बोनेट टूटा होगा Na2CO3 वो किस में टूटा होगा? वो टूटा होगा 2 Na+ आयन में, और किस में टूटा होगा? CO3 आयन में। क्लियर है मेरी बात? तो यहां देखने से मुझे क्या दिख रहा है, इसके 1 मोल से बेटा कितने मोल्स बन रहे हैं? Na+ के 2 मोल्स बन रहे हैं, और 1 मोल क्या बन रहा है? कार्बोनेट आयन बन रहा है। क्लियर है? तो अब देखो सोल्यूशन में वॉल्यूम तो सेम ही है, तो अगर इसके 1 मोल से इसके 2 मोल्स बन रहे हैं, तो इसके 1 मोलार से इसके कितने मोलार बनेंगे? 2 मोलार बनेंगे, और इसके कितने मोलार बनेंगे? 1 मोलार बनेंगे। क्या ये मेरी बात क्लियर है? ठीक है। इसके 1 मोल से बेटा ये कितना बन रहा है? 2 मोल बन रहा है, तो इसके 1 मोलार सोल्यूशन से ये कितना होगा? 2 मोलार होगा। ठीक है, यूनिटरी मेथड से या फिर ऐसे देख के भी कर सकते हो। सो मेरे पास मोलारिटी ऑफ Na+ आयन कितनी आ गई? ये हो जाएगी 2 मोलार, और कार्बोनेट आयन की कितनी हो जाएगी? 1 मोलार हो जाएगी। क्लियर है मेरी बात? ओके। अच्छा, तो ये हो गया मोलारिटी ऑफ व्हाट? आयन। अच्छा, कभी कभी ना क्वेश्चन में ना तुम्हें बेटा ऑलरेडी ना दे विल गोइंग टू प्रोवाइड यू द मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, दे विल गोइंग टू प्रोवाइड यू द मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन, एंड दे विल आस्क यू टू फाइंड आउट द मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट तुमसे पूछेंगे और तुम्हें मोलारिटी क्या करेंगे? दे देंगे। तो अब अगर मैं बोलूं क्या क्या दे सकते हैं मोलारिटी, बेटा तुम्हें क्या क्या दे सकते हैं? तो सपोज करो ऐसा है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन कौन कौन से हो सकते हैं? सपोज उसने बोल दिया कि मोलार सॉल्यूशन है, तो बेटा अगर मोलार सॉल्यूशन बोला है तो उसकी मोलारिटी कितनी ले लेना? 1 ले लेना। मोलारिटी कितनी ले लोगे? 1 ले लोगे। क्लियर है? मान लो उसने बोला कि यू आर हैविंग बायमोलार सॉल्यूशन, तो बेटा इसकी मोलारिटी कितनी ले लेना? 2 ले लेना। बायमोलार सॉल्यूशन तो उसकी मोलारिटी कितनी ले लोगे? 2। सपोज बोल दिया सेमी मोलार, अगर बेटा सेमी मोलार बोला सो मोलारिटी कितनी लेना? सेमी मतलब क्या हो जाएगा? हाफ, मतलब 0.5 ले लेना मोलारिटी। ठीक है। मान लो उसने डेसी मोलार बोल दिया, तो बेटा अगर डेसी मोलार बोला है तो मोलारिटी ले लेना, डेसी मतलब 1/10 मतलब 0.1 मोलार हो जाएगी। ठीक है। और एक फाइनल तुम्हें दे सकता है सेंटीमोलार सॉल्यूशन, तो बेटा अगर सेंटीमोलार दे दिया तो मोलारिटी विल बी व्हाट? 1/100। सो ये लेना 0.01। क्लियर है मेरी बात? ये ओके। तो एक क्वेश्चन कॉपी डाउन करो। सपोज करो तुम्हें ऐसा दिया गया है कि फाइंड द मास ऑफ NaOH। ठीक है, फाइंड द मास ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 150 cm³ ऑफ डेसीमोलार एक्वस सॉल्यूशन, ऑफ डेसीमोलार, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन। तो बेटा यहां पे तुमसे क्या पूछा है? यहां पे तुमसे पूछा है मास ऑफ सॉल्यूट पूछा है। ठीक है, NaOH जो है यहाँ पे सॉल्यूट है, सो दे हैव आस्क्ड यू टू फाइंड आउट व्हाट? मास ऑफ सॉल्यूट, दैट मींस द मास ऑफ NaOH यू हैव टू फाइंड आउट। वॉल्यूम बेटा सॉल्यूशन का दिया, और डेसीमोलार एक्वस सॉल्यूशन। देखो एक्वस का मतलब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो तुम्हारा सॉल्वेंट है वो पानी है, सॉल्वेंट तुम्हारा क्या बेटा? यहाँ पे वाटर है। ठीक है, और डेसीमोलार है मतलब अब यहाँ पे मोलारिटी तुम कितनी ले लोगे? डेसीमोलार है तो मोलारिटी कितनी होगी बेटा? 0.1 मोलार हो जाएगी। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मास ऑफ सॉल्यूट व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बेटा दिया है, लेकिन वो किस में दिया है? सेंटीमीटर क्यूब में दिया है, और अपने को मोलारिटी में जो लेता है वॉल्यूम वो किस में रहता है? लीटर में। सो मैंने क्या किया? 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके उसको किस में कन्वर्ट कर दिया? लीटर में। इजंट इट? ओके। सो मोलारिटी का अगर बेटा मैं फॉर्मूला लगाता हूँ, मोलारिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय व्हाट? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बेटा किस में होता है? लीटर में होता है। ठीक है, तो बेटा पहले क्या करो? पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो। तो पहले अलग से नंबर ऑफ मोल्स निकालो। नंबर ऑफ मोल्स इज व्हाट? मास अपॉन मोलार मास, W2/m2। मास ऑफ सॉल्यूट तो पता नहीं है, तो अपने को तो यही निकालना है। ठीक है। अच्छा, इसको ऐसा नहीं करना है, यहां देखो,
ये देखो मोलारिटी बेटा दी है ना 0.1, तो ऐसा करो डायरेक्ट मोलारिटी दी है तो यहाँ पे डायरेक्टली पुटअप कर दो, ये हो जाएगा 0.1। अच्छा नंबर ऑफ मोल्स, चलो पहले यहाँ पे ऐसे लिख लो नंबर ऑफ मोल्स, बाद में हम उसको कन्वर्ट कर देंगे मास अपॉन मोलार मास में। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बेटा कितना है, ये देखो 150 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, तो ऐसा करो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ से निकल आएगा, इसको यहाँ पे फेंक दो 150 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, तो ये देखो ये 0.1 को मैं 10⁻⁻1 लिखूंगा तो ये हो जाएगा 150 इंटू 10⁻⁴। क्लियर है, तो ये बेटा क्या हो गया, ये आ गया तुम्हारा नंबर ऑफ मोल्स। और अपने को मालूम है नंबर ऑफ मोल्स देखो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स होता है मास अपॉन व्हाट, मोलार मास। ठीक है, तो अपने को क्या निकालना है, अपने को निकालना है मास, तो बेटा मोलार मास यहाँ पे आ जाएगा, सो हो जाएगा 150 इंटू 10⁻⁴ इंटू व्हाट, मोलार मास। और अपने को मालूम है NaOH का मोलार मास कितना होता है, 40 होता है। कैसे, ये देखो सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16 एंड हाइड्रोजन का कितना 1, तो ये कितना हो जाएगा 40। ठीक है, तो इसमें 40 क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, तो 15 4 जा 60, ये 2 जीरो इससे और इसके ये 2 जीरो। ठीक है, तो ये बेटा हो जाएगा 10⁻²। ठीक है, 15 4 जा 60, ये 2 जीरो से इसके 2 जीरो चले गए, तो ये हो जाएगा 0.6 ग्राम। ठीक है, बिकॉज यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट, मास ऑफ NaOH। क्लियर है मेरी बात, थोड़ा यहाँ पे मास ऑफ NaOH कितना आया, 0.6 ग्राम आया। क्लियर है, ओके। अच्छा, तो एक तो ये हो गया, और मोलारिटी के बेटा और भी न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं बेस्ड ऑन व्हाट, डाइल्यूशन। ठीक है, सो बेस्ड ऑन डाइल्यूशन भी न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। सपोज करो ऐसा क्वेश्चन आ गया बेस्ड ऑन डाइल्यूशन, जैसे मान लो ये लेट अस सपोज 1 बीकर इज देयर सपोज। ठीक है, ऐसे एज्यूम कर लो, और इसमें बेटा मैंने यहाँ पे लेट अस सपोज मैंने यहाँ पे लिया है 0.1 मोलार HCl सोल्यूशन। ठीक है, और इसका वॉल्यूम कितना है, मेरे पास 0.1 मोलार का HCl सोल्यूशन है, और इसके बेटा वॉल्यूम कितना, लेट अस सपोज 1 लीटर है। और मैंने क्या किया, बाहर से इसको मैंने डाइल्यूट कर दिया बाय एडिंग व्हाट, सॉल्वेंट। ठीक है, सपोज तुमने पानी डाल दिया जिससे ये सॉल्यूशन बना हुआ था, जो सॉल्वेंट यूज हो तुमने वही डाल दिया है। सपोज करो तुमने इसको सॉल्वेंट डाल दिया इसके अंदर, इसको तुमने क्या कर दिया, डाइल्यूट कर दिया, तो अब बेटा नया सोल्यूशन बन जाएगा, क्योंकि तुमने सोल्यूशन क्या कर दिया, डाइल्यूट कर दिया है। तो सपोज करो अब जो नया वॉल्यूम आया वो 2 लीटर आया, और नई मोलारिटी तुम्हें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। क्लियर है, सो अगर ऐसा है, सो यू विल यूज व्हाट, डाइल्यूशन फॉर्मूला। यू विल व्हाट, यूज डाइल्यूशन फॉर्मूला। डाइल्यूशन फॉर्मूला क्या बोलता है, M1V1 इक्वल टू व्हाट, M2V2। ठीक है, इसके मोल्स जो रहेंगे दिस इज इक्वल टू व्हाट, इसके मोल्स, क्योंकि वॉल्यूम बस डाला गया है। ठीक है, तो दिस मोल्स इक्वल टू व्हाट, इसके मोल्स। सो M1V1 इक्वल टू व्हाट, M2V2। सो हियर बेटा वॉल्यूम, ये देखो मोलारिटी इज व्हाट, 0.1 इंटू वॉल्यूम, तो बेटा 1 लीटर है, नई मोलारिटी अपने को फाइंड आउट करनी है, और ये कितना है, 2 लीटर है। तो M2 मेरा कितना हो जाएगा, 0.1/2। ठीक है, सो 1/2 इंटू 10⁻⁻1, इसको मैं 0.5 लूंगा और वो उसमें आ जाएगा तो 0.05 मोलार। ठीक है, तो नई मोलारिटी कितनी आ जाएगी, 0.05। क्लियर है मेरी बात, ओके। एक क्वेश्चन बेटा मिक्सिंग के ऊपर भी आ सकता है, ये तो डाइल्यूशन के ऊपर था। अगर तुमने 2 सोल्यूशन को मिक्स कर दिया, ठीक है, सपोज तुमने 2 एसिड को मिक्स कर दिया, और दोनों की मोलारिटी दी गई है, दोनों की बेटा मोलारिटी दी गई है, और तुमने क्या कर दिया, उसको मिक्स कर दिया, तो जो रिजल्टेंट मोलारिटी दैट वी हैव टू फाइंड आउट। तो सपोज को ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये देखो, ये मान लो तुम्हारे पास कोई एक सोल्यूशन था जिसकी मोलारिटी क्या थी, M1 थी, और उसका वॉल्यूम बेटा क्या था, V1 था। ठीक है, इसमें तुमने नया सोल्यूशन डाल दिया। ठीक है, इसकी बेटा मोलारिटी है M2, और इसका जो वॉल्यूम है वो V2 है। इसका M1, इसका V1, इसका M2, इसका V2, और तुमने ये दोनों को क्या कर दिया है, मिक्स कर दिया है। तो अब ये जो सोल्यूशन बना, इसकी जो रिजल्टेंट मोलारिटी रहेगी, इसको मैं मोलारिटी ऑफ मिक्सचर बोल देता हूँ, वो अपने को फाइंड आउट करनी है। वॉल्यूम तो बेटा इन दोनों का एडिशन हो जाएगा, तो मैं बोल दूंगा वॉल्यूम क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 हो जाएगा।
क्लियर है मेरी बात? अच्छा, तो यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे बेटा जो इसके मोल्स, इसके अंदर जो मोल्स रहेंगे, सपोज ये 1 वाला लिया हो तो इसको मैं N1 बोल देता हूँ, इसके जो मोल्स रहेंगे इसको मैं N2 बोल देता हूँ, और इन दोनों को मिक्स करने पे जो रिजल्टेंट मिल रहा है इसका मोल्स मैं N बोल दे रहा हूँ। ठीक है, सो ये N क्या रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स जो मिक्सचर के रहेंगे वो क्या रहेंगे, N1 प्लस N2 रहेगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स इसका क्या रहेगा, दिस इज इक्वल टू व्हाट, N1 प्लस N2, है ना। और देखो मुझे मालूम है बेटा मोलारिटी क्या होती है, मोलारिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन क्या होता है, वॉल्यूम। तो अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो वॉल्यूम को यहाँ पे फेंक दूंगा, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम। तो मान लो अगर मैं N1 के लिए बोल रहा हूँ, अगर ये N1 है तो ये M1V1 हो जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, M1V1। और अगर मैं इसके लिए बात कर रहा हूँ N2 के लिए, सो मेरा N2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा M2V2 हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात? तो बेटा यहाँ पे लगा दो। और देखो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए मोल्स क्या हो जाएंगे, ये रिजल्टेंट मिक्सचर, ये हो जाएगा रिजल्टेंट मिक्सचर इनटू इसका वॉल्यूम, मतलब V1 प्लस V2, दिस इज इक्वल टू व्हाट, इसका जो N1, इसके मोल्स क्या हो जाएंगे बेटा, M1V1 प्लस इसके क्या हो जाएंगे, M2V2। तो यहां से मुझे रिजल्टेंट मिक्सचर आ जाएगा, रिजल्टेंट मोलारिटी आ जाएगी मिक्सचर की, वो मेरा क्या हो जाएगा, M1V1 प्लस M2V2 डिवाइड बाय व्हाट, V1 प्लस V2। क्लियर है मेरी बात ये? अच्छा, तो ये फॉर्मूला याद रख लो अच्छे से। ठीक है, तो इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करते हैं। सपोज करो क्वेश्चन ये दिया गया है कि सपोज डैट, ये लिखो 0.1 मोलार HCl सॉल्यूशन, 0.1 मोलार 100 ml HCl solution, 100 ml HCl solution is mixed with, ठीक है, 0.2 मोलार 200 ml HCl solution. Find the molarity of the mixture. ठीक है बेटा, so what we have to find out, we have to find out what molarity of the mixture. तो बहुत सिंपल है, देखो एक का मोलारिटी दिया, उसका वॉल्यूम दिया है, मतलब M1 दे दिया, V1 दे दिया, तो M1 इज व्हाट 0.1 मोलार, और बेटा V1 कितना हो गया, 100 ml हो गया। और दूसरा देखो M2 दिया है 0.2 मोलार, वॉल्यूम भी बेटा दिया है, V2 भी दिया है, कितना 200 ml, है ना। एंड व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट मोलारिटी ऑफ द मिक्सचर। तो बेटा मिक्सचर की मोलारिटी क्या करनी है, वी हैव टू फाइंड आउट। तो जस्ट वी यूज दिस सिंपल फॉर्मूला M1V1 प्लस M2V2 अपॉन व्हाट V1 प्लस V2। सो ये फॉर्मूला जब मैं यूज करूंगा M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2, पुट द वैल्यूज, ये बेटा कितना हो जाएगा 0.1 इंटू 100, M2 मेरा कितना है 0.2 इंटू 200 अपॉन 100 प्लस 200 बेटा कितना हो गया 300 हो गया। क्लियर है? तो यहाँ पे देख लो, ये वाला यहाँ पे देख लो। ठीक है, तो मोलारिटी ऑफ मिक्सचर क्या हो जाएगी, 0.1 इंटू बेटा 10 हो जाएगा ये, प्लस ये देखो ये कितना हो जाएगा 2 2 4 40 हो जाएगा, अपॉन ये कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। सो 40 प्लस 10 50 अपॉन व्हाट 300, ये गया, सो 5 1 जा और 5 6 जा, तो ये 1/6 आ गया। 1/6 मतलब क्या, 0.6 1 जा 6, ठीक है 4 बचा, तो 6 6 जा 36 6 6। ठीक है, तो ये तुम्हारा रिजल्टेंट मोलारिटी आ गया 0.166 मोलार। क्लियर है? ओके, लेट अस सपोज अगर क्वेश्चन बेटा ऐसा आ गया, सपोज करो क्वेश्चन ऐसा आ गया, ये लिख लिया ना। अच्छा, सपोज करो क्वेश्चन ऐसा आ गया कि यू आर हैविंग, सपोज करो ऐसा क्वेश्चन है कि यू आर हैविंग 0.1 मोलार NaCl solution and is diluted with water
to form 0.02 molar or 0.01 molar NaCl solution of 2 liter volume. Of what? 2 liter volume. Find the volume of water added. Find the volume of water added. ठीक है, थोड़ा ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि 0.1 मोलर का सोल्यूशन है, उसका तुमने डाइल्यूशन किया और फाइनल फिर उसकी मोलारिटी कितनी हो गई, 0.01 मोलर हो गई, 2 लीटर्स उसका वॉल्यूम हो गया, और तुमने जितना वॉल्यूम ऐड किया है वाटर का, दैट यू हैव टू व्हाट फाइंड आउट. सो ये जो नॉर्मल देखो दिख रहा है कि तुम्हें एक मोलारिटी दिया गया है, वॉल्यूम नहीं दिया गया है पहले वाले का, और दूसरे वाले का देखो मोलारिटी और वॉल्यूम दिया है. तो पहले ऐसा करो कि पहले वाले का तुम जो वॉल्यूम है वो फाइंड आउट कर लो, V1 फाइंड आउट कर लो. तो बेटा यहाँ पे मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, डाइल्यूशन वाला, क्योंकि तुमने वाटर डाला है तो डाइल्यूशन किया है. सो डाइल्यूशन वाला फॉर्मूला यूज कर लो. डाइल्यूशन वाला फॉर्मूला अपने पास क्या है, M1V1 इज इक्वल टू व्हाट, M2V2. ठीक है, तो M1 बेटा कितना है, 0.1 इंटू वॉल्यूम कितना है, 2 लीटर. दिस इज इक्वल टू व्हाट, M2 बेटा कितना है, अच्छा वॉल्यूम तो इसका अपने को निकालना है, सॉरी, ये अपना क्या हो जाएगा, V1 हो गया. अच्छा नया मोलारिटी कितना है, 0.01, और ये वाला फाइनल वॉल्यूम कितना है, 2 लीटर है. तो यहाँ से V1 निकाल लो. सो V1 कितना हो जाएगा बेटा, 0.01 इंटू 2, और ये 0.1 कहाँ पे आ गया, नीचे आ गया. ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये गया, ये सब हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा, बराबर है ना. तो ये कितना आ गया, V1 0.2 लीटर आ गया. नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट, वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड. तो बेटा वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड कितना हो जाएगा, फाइनल वॉल्यूम माइनस व्हाट, इनिशियल वॉल्यूम, है ना. वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड कितना हो जाएगा, फाइनल वॉल्यूम माइनस व्हाट, इनिशियल वॉल्यूम. तो बेटा फाइनल वॉल्यूम कितना था, फाइनल वॉल्यूम 2 लीटर माइनस इनिशियल वॉल्यूम आया 0.2 लीटर, तो ये कितना आ गया, 1.8 लीटर. क्लियर है. तो बेटा इतना कर लो, बाकी का विल डू इन नेक्स्ट क्लास. ठीक है, ओके बाय ऑल ऑफ यू.